ओडिशा के पुरी का इलाका था। मुगल सेना ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जैसे ही सेना मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी तो भाई क्या हालचाल। आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है एंड मजेदार होने के साथ साथ ना काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। तो बेसिकली ये बात है 1558 की। ओडिशा के पुरी का इलाका था। मुगल सेना ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जैसे ही सेना मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी तभी एक अजीब सा तूफान उठा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर सेना ने देखा कि मंदिर के अंदर से वही एक तेज रोशनी आ रही है एंड रोशनी के साथ साथ एक भयानक सी चीज उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। ये दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक उधर ही बेहोश हो गए एंड जो बच गए वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। तो अब आप सोचो कि क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या भगवान श्री जगन्नाथ जी ने अपने मंदिर की स्वयं रक्षा की। भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर ये एक ऐसा स्थान है जो सिर्फ भक्ति का केंद्र ही नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगा हुआ सुदर्शन चक्र जिस भी दिशा से देखो तो ऐसा ही लगता है जैसे आपको देख रहा हो। यहाँ तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्य मलिका में भी इस मंदिर को लेके कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई है जो कि सारी की सारी सच हुई है एंड इनमें सबसे प्रसिद्ध है कोविड-19 यानी कि कोरोना की घटना। बेसिकली इस किताब में लिखा गया था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा ना तब एक भयानक महामारी आएगी और वो पूरी तरह सच हुई। कोविड-19 आया एंड ये सिर्फ एक घटना नहीं है और ऐसी कई घटनाएं हैं जो सच हुई है और सारी घटनाएं आपको चौंका देगी। एंड इस मंदिर के अंदर कई सारे अनसुने एंड खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके लिटरली होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का यानी कि श्री कृष्ण का दिल। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल अभी भी मौजूद है जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है और ये प्रक्रिया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एंड इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई श्री कृष्ण के दिल को अपनी आंखों से देख ले तो वो वहीं पे मर जाता है। एंड क्या आपको पता है कि पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज बदला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस ध्वज को एक दिन भी नहीं बदला गया ना तो इस मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास ऐसा कह के रोकने की भी कोशिश की थी। फिर उनके साथ जो हुआ उसे जानकर आप चौंक जाओगे। बेसिकली इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना होता है, लेकिन इनमें जो तीसरी सीढ़ी है ना उस सीढ़ी पे पैर रखना सख्त मना है। पर आखिर ऐसा क्यों है एंड अगर उस सीढ़ी पे पैर रखा जाए तो क्या होगा। फिर आती है मंदिर की रसोई जहाँ आज से सबसे ऊपर वाले बर्तन में का प्रसाद आखिर पहले कैसे पक जाता है। क्या मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती दे रही है। ऐसे और भी कई सारे चौंकाने वाले रहस्य आपको सुनने को मिलने वाले। ये सिर्फ मंदिर नहीं एक ऐसा तीर्थ है जहाँ धर्म विज्ञान वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े। श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं रहस्यों से सामना करने की तैयारी है जहाँ हर अध्याय आपको चौंका देगा एंड हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगा एंड हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। तो बात करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के रहस्य के बारे में। 15 जून 2015 रात को 12 बजते ही पूरी शहर की बिजली काट दी गई एंड ये कोई साधारण बिजली की कटौती नहीं थी। पूरे शहर की बिजली इसलिए काट दी गई क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा किया जा रहा था जो देखने की अनुमति किसी को नहीं है। मंदिर के मुख्य पुजारी इस अंधेरी रात में अपने आंखों में पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताने पहने हुए अपने हाथों में एक दिव्य पदार्थ को लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। एंड ये पदार्थ कुछ और नहीं भगवान श्री कृष्ण का दिल था जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया मंदिर में दोहराई जा रही थी जहाँ भगवान की पुरानी मूर्ति से भगवान श्री कृष्ण के दिल को निकालकर भगवान की नई मूर्ति में स्थापित किया जाना था। यह होता है भगवान के शरीर को बदलने का लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान। माना जाता है कि ये मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान जीवित रूप में बसते और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह उन्हें नया शरीर दिया जाता है जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं कि इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा और जिसने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर ब्रह्म तत्व को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है तो पूरी शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है एंड मंदिर को एक घोर अंधेरे में बंद किया जाता है। मंदिर के अंदर होते सिर्फ शुद्ध ब्राह्मण जिनका खानदान सदियों से इस प्रक्रिया को करता आया है। बेसिकली उनके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वो ना ही देख सके या ना ही महसूस कर सके कि आखिर ब्रह्म पदार्थ है क्या। जब ये प्रक्रिया होती है तो मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं और किसी भी अन्य व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ तो एक व्यक्ति ने उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ लगा दिया जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया था। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये ब्रह्म तत्व है क्या। क्या ये कोई दिव्य ऊर्जा है या फिर सिर्फ विश्वास या फिर सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ मौजूद है जो युगों युगों से जीवित है। माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है।
फेमस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन, जिनके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे, उनके मुताबिक ब्रह्म पदार्थ जिसे श्री कृष्ण का दिल भी माना जाता है वो असल में एक आर्क रिएक्टर है, ऐसा डिवाइस जो भयंकर स्तर की ऊर्जा या की एनर्जी को उत्पन्न करता है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्तियों को लकड़ियों से बनाया जाता है। उनके हिसाब से लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती, जिसके कारण वो ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रोक लेती है। वैसे तो माना जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा, बट आज से करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने एक ऐसा दावा किया था कि उसने उस ब्रह्म पदार्थ को देखा है। उसने कहा कि हृदय चांदी की तरह तरल बह रहा था और यही तरल मूर्तियों को कमजोर कर देता है, जिसके कारण मूर्तियों को हर 12 साल में बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने ये तक कहा कि जब उस हृदय को रोशनी में लाया गया तो वह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर जोर से कंपन करने लगा। यानी कि जब इस ब्रह्म पदार्थ को रोशनी मिलती है ना तो ये और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। सो दैट्स व्हाई शायद जब भी इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है ना तो सारे शहर की बिजली काट दी जाती है। साइंस के लिए तो ये आज भी अनएक्सप्लेनेबल एंड शॉकिंग है, जिसे कोई आज तक समझ ही नहीं पाया, बट भक्तों के लिए तो ये उनके भगवान श्री कृष्ण है। एंड ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जिसके कारण हर दिन लाखों की तादाद में भक्त भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मिनट को सब्सक्राइब कर लो एंड दैट्स इट।